है भारत में कृषि। ठीक है, लिखना है आपने एवं भारत में कृषि। ठीक है, आपने पहला टॉपिक लिखना है कृषि क्रांतियां। ठीक है, कृषि क्रांतियां। कृषि में कौन कौन सी क्रांति आई थी वो लिखना आपने। हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति, एक एक करते लिखते जाना आपने ना। हरित क्रांति का संबंध किससे था? कृषि से था। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे था? कृषि से था, या फिर खाद्यान्न बोल सकते हो आप, खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना आपने रजत क्रांति, किससे था? अंडा उत्पादन। सुनहरी क्रांति। ठीक है, ऐसे करते आपने एक एक पॉइंट लिखते जाना है। सुनहरी क्रांति, ठीक है, फिर नीली क्रांति, मत्स्य, मत्स्य उत्पादन। ठीक है, फिर लिखना आपने श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, किससे है? दूध उत्पादन। ठीक है, फिर लिखो आप अमृत क्रांति, नदी जोड़ो, नदी जोड़ो से, नदी जोड़ो परियोजना से है ये अमृत क्रांति। ठीक है, देखो हरित, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, और अमृत क्रांति ये नदी जोड़ो परियोजना से है। ठीक है, ऐसे आपने लिखना है। कब कब हुई ये क्रांति? ऐसा ये तो नहीं आएगा? आपको ऐसा नहीं पूछा जाता है कि कब कब हुई है, आपको सिर्फ ये पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है और कब हरित क्रांति चली थी। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, वो सब चीजें आपसे पूछी जाती है। बाकी ऐसा नहीं पूछा जाता है, सिंपल पूछा जाता है कि नीली क्रांति का संबंध किस से था। ठीक है, तो खाद्य मत्स्य पालन से था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? तो दूध उत्पादन से था। ठीक है, नेक्स्ट लिखना लाल क्रांति, मांस और टमाटर। ठीक है, मांस और टमाटर। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है, झींगा मछली, मछली उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन लिखना आपने, यह है गुलाबी क्रांति। ठीक है, कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से है, बायोडीजल। ठीक है, कृष्ण क्रांति किससे है? बायोडीजल उत्पादन से है। और उसके बाद लिखना आपने बादामी क्रांति, बादामी, बादामी क्रांति लिखना आपने मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से है। ठीक है, भूरी क्रांति लिखो, भूरी, भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति लिखना आपने उर्वरक उत्पादन से, जो खाद वगैरह होता है। ठीक है, उर्वरक उत्पादन से है बस। ठीक है, ये है भारत में कृषि, कृषि क्रांतियां लिखनी है आपने। भारत में कृषि एक टॉपिक हमारा भारत में कृषि है। ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक आते हैं। ठीक है, जैसे पहला इसमें हमने टॉपिक पढ़ा कृषि क्रांतियां। ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा लाल क्रांति मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है, और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, ये आपने तो क्रांति और भी होगी। ठीक है, जितनी आपको मोस्ट है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, एक दो दो तीन और बचती होगी कहीं।
ठीक है, बाकी यही है कृषि क्रांति है मैक्सिमम। ठीक है, आप लिखना कृषि विधियां। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि विधियां, कृषि विधियां। ठीक है, ये टॉपिक तो उतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ऐसा है कि पढ़ना जरूरी है एक बार। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है ये टॉपिक, कृषि विद्या वाला टॉपिक साइंस में भी आपसे पूछा जाता है और पढ़ा भी होगा आपने शायद। कुछ चीजें इसमें मैं नहीं ऐड करूंगा आपको। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा मछली पालन, क्या बोलते हैं, एपिकल पीसी कल्चर। कृषि कल्चर। ठीक है, मधुमक्खी एपीकल्चर। हाँ, एपी कल्चर। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा और भी है इसमें, जैसे पीसी कल्चर, एपी कल्चर, एक होता है सेरी कल्चर। सेरी कल्चर, सेरी कल्चर होता है रेशम कीट होता है ना, एक रेशम कीट लिखना साथ में, रेशम कीट उत्पादन। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेरी कल्चर। ठीक है, आगे लिखना आपने वेरी वेरी, ये मोस्ट है, बीटी कल्चर। ये मोस्ट है, इसमें स्टार लगा के चलो आप। बीटी कल्चर अंगूर उत्पादन, अंगूर उत्पादन। ठीक है, बीटी कल्चर का संबंध किससे है, अंगूर उत्पादन से। फिर एक और लिखना आपने वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, ये है केंचुआ उत्पादन, केंचुआ उत्पादन। ठीक है, केंचुओं की खेती है ये। ठीक है, ऐसे वर्मी कल्चर, बीटी कल्चर, अंगूर उत्पादन। ठीक है, और लिखो आप ओलेरी, ओलेरी कल्चर भी लिखो, ये भी मोस्ट है। ओलेरी, ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन। ठीक है, सब्जियों का उत्पादन को बोलते हैं ओलेरी कल्चर। ठीक है, सब्जियों के उत्पादन से है ओलेरी कल्चर। केंचुआ उत्पादन जो है बर्मी कल्चर है, बर्मी, बर्मी कल्चर। ठीक है, अंगूर का उत्पादन बीटी कल्चर है, बीटी कल्चर। ठीक है, चलो एक और लिखो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी बागवानी। ठीक है, इसको बागवानी से, इसको बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर, यह है बागवानी से। ठीक है, एक और लिखो आप हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स लिखना आपने, ये है जल में पौधों को उगाना, जल में पौधों को उगाना। ठीक है, इसे बोले हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, ये आप कृषि विधियां है, इसको पढ़ लेना एक बार, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो बागवानी होती है, बागवानी को क्या कहते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जैसे कृषि से संबंधित हो गया तो क्या होगा, एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसे अंगूरों की खेती को बीटी कल्चर, केंचुओं की खेती को वर्मी कल्चर। ठीक है, ऐसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो पढ़ना, ये भी एक कृषि में एक टॉपिक है, ये भी मोस्टली है। ठीक है, फिर अब ना अपने थोड़ा सा, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ट्रिक लिखाई थी शायद, नमक करके ट्रिक लिखाई थी आपको, नमक, ऐसे नमक करके ट्रिक लिखाई थी और बोला था गुजरात। हाँ हाँ, नमक, नमक से मतलब क्या, नमक, नमक। साल्ट। ठीक है, म से क्या है, मूंगफली, क से क्या है, कपास। मैंने क्या बोला था, ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, भारत में, गुजरात में। ठीक है, गुजरात को साल्ट, साल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है गुजरात को। ठीक है, गुजरात को किस नाम से जाना जाता है, साल्ट सिटी के नाम। देखो ये एक टॉपिक कृषि में ही है। ठीक है, कृषि में ये एक टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कि भारत में सबसे ज्यादा फसलें कहाँ कहाँ, कौन सी फसल सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसी में ही ये टॉपिक, ये ट्रिक आपको करवाई थी मैंने। ठीक है,
अब गुजरात से आपको पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है, आप क्या बोलेंगे? गुजरात। गुजरात। मूंगफली सबसे ज्यादा भारत में मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होती है? गुजरात। गुजरात। ठीक है, ठीक है ना, गुजरात का हमें पता लग गया गुजरात में क्या क्या होता है सबसे ज्यादा। अब थोड़ा सा आप लोग और राज्य के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं बाय ट्रिकी। ठीक है, जैसे लिखना आपने गंगा आ जाओ यूपी में, ये ट्रिक है दोबारा से। और आपको ये भी पता लग रहा होगा कि किस राज्य की बात हो रही है, यूपी राज्य की बात हो रही है। ठीक है, यूपी में क्या क्या होता है सबसे ज्यादा वो आपको पढ़ना है। ठीक है, देखो ग से लिखना आपने गन्ना, गेहूं, गन्ना, आम, जौ, आलू। गेहूं, गन्ना, जौ, आलू, ये सबसे ज्यादा जो है यूपी में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये फसलें है सारी। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बनना है कि सबसे ज्यादा गेहूं भारत में कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? यूपी में होता है। सबसे ज्यादा आलू भारत में कहाँ होता है? ठीक है, तो वो भी यूपी में होता है। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश जीके में भी पूछा जाता है कि हिमाचल में सबसे ज्यादा आलू कहाँ होता है? लाल। शिमला में। शिमला में। लाहौल स्पीति में वो बीज का आलू सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आपने ये तो हमने पढ़ा यूपी, गंगा। एक एक और लिखना आपने आ हम तुम अंडा खाएं। ठीक है, आ हम तुम अंडा खाएं। आ से देखो आंध्र प्रदेश की बात हो रही, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, कि आंध्र प्रदेश में क्या क्या होता है। ह से हल्दी, हल्दी सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। म से लिखना आपने मक्का, मक्का सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। तुम से तंबाकू लिखना, तंबाकू सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, अंडा, अंडा सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी भी कहा जाता है। ठीक है, अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है जितनी भी लिखाई मैंने, हल्दी, मक्का, तंबाकू और अंडा, ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। चीज वही यस है, सर। मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक के माध्यम से करवा रहा हूँ। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी सेम ही है, अमरावती। ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद अभी बना ही नहीं गई है वैसे, अमरावती का ही है क्योंकि उसमें रखा गया था। वैसे हैदराबाद भी है, अमरावती, अमरावती का रखा है कि 10 साल तक जो है। वैसे पहले इसका प्रोविजन ये रखा था कि 10 साल तक इनकी राजधानी दोनों की हैदराबाद ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इसमें जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हो गया, तो फिर इसका जो है लिखो आगे एमपी का सच, एमपी का सच। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात हो रही, स से लिखना आपने सोयाबीन और च से लिखना आपने चन्ना। ठीक है, सोयाबीन और चन्ना भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। आगे लिखना आपने राजस्थान में सब, सब। ठीक है, स से लिखना आपने सरसों, ब से लिखना आपने बाजरा। ठीक है, सरसों और बाजरा सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में। ठीक है ना, सबसे ज्यादा सरसों और बाजरा होता है राजस्थान में। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, गुजरात पढ़ा, आंध्र प्रदेश पढ़ा, मध्य प्रदेश पढ़ा। अभी हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों और बाजरा होता है। ठीक है, ये पूछे गए क्वेश्चन है, सरसों पूछा गया क्वेश्चन है, चना पूछा गया क्वेश्चन है, सोयाबीन पूछा गया क्वेश्चन है, मूंगफली पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाइट रीड लेना है, टॉपिक मोस्ट है, पूछा जाता है भारत में कौन सी फसल सबसे ज्यादा कहाँ होती है। ठीक है,
नेक्स्ट लिखना आपने, देखो आगे वाला टॉपिक, आगे देखो, आगे लिखना आपने सबसे ज्यादा धान जो है, धान, जूट, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। धान और जूट भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और इसके अलावा जितने भी मसाले होंगे, मसाले, मसाले ये कहाँ होंगे? केरल में होंगे। कॉफी, एक ट्रिक और लिखो, कर्नाटक का, कर्नाटक का कसूर, ऐसे कसूर, क से कहवा, कहवा, कहवा हिंदी में कहवा बोलते हैं, इंग्लिश में कॉफी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कॉफी। सू से सूरजमुखी, सूरजमुखी, और र से रेशम, ठीक है, र से क्या है? रेशम, कहवा, सूरजमुखी और रेशम, ठीक है। सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। कहवा, सूरजमुखी और रेशम सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। और मसाले सबसे ज्यादा केरल में है, ठीक है। आपसे मिर्च पूछा जाए, आपसे मसाले से रिलेटेड और कुछ पूछा जाए, सिर्फ एक मैंने अभी हल्दी लिखाया आपको, हल्दी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। लिखाया ना आपको हल्दी, ठीक है। बाकी मसाले अगर आपसे पूछा जाएगा तो मसाले सबसे ज्यादा केरल में ही होते हैं, ठीक है। बाकी धान और जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? टॉपिक यही आएगा, भारत में सबसे ज्यादा फसलें कौन कहाँ होती है, ठीक है, ये है टॉपिक, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये टॉपिक बाय ट्रिक भी करवाया है, ठीक है। और बाकी आपने इसको पढ़ना है, ठीक है, कि कौन सी फसल भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। अब देखो, थोड़े पॉइंट करके नोट करके लिखना है आपने, दो चार मोस्ट पॉइंट लिखाता हूं मैं आपको। देखो, भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है, या थे ऐसा भी सकते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे, ठीक है, ठीक है। और आई कब हरित क्रांति? हरित क्रांति भारत में 1967-68 में आई, ठीक है। और किन दो फसलों में आई? गेहूं और चावल, इन दो फसलों में जो है ये हरित क्रांति आई थी, ठीक है। और इस हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। और हरित क्रांति भारत में 1967-1968 में आई थी, और आई किन दो फसलों में थी? गेहूं और चावल में आई थी, ठीक है। और लिखना, थोड़ा सा पॉइंट करके लिखना आपने, नेक्स्ट है ना। लिखो, विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग, लॉग है, लॉग को माना जाता है, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, समझा? ये भी आपको ऐसे याद रखना है, मोस्ट पॉइंट है, पूछा जाता है, ठीक है, आपसे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति कब आई थी? किन फसलों में आई थी? ठीक है, मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। तो इसी कृषि टॉपिक में आपने एक और टॉपिक ऐड करना है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। लिखना आपने, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण,
फसलों का वर्गीकरण ऐसे, ठीक है। वैसे ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। जैसे रबी की फसलें, फिर दूसरा आता है इसमें खरीफ की फसलें, फिर तीसरा आता है इसमें नकदी फसलें, फिर चौथा आता है इसमें जायदी फसलें, ठीक है। ऐसे 3 प्रकार से इसको बांटा जाता है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, नकदी फसलें और जायद फसलें, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है अब रबी की फसलें, ठीक है, कि रबी की फसल कौन सी फसल कब बोई जाती है, रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि रबी की फसल सर्दियों में बीजी जाती है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये सर्दियों की फसल है। अब आप लोग सब किसान हैं, आप लोगों को पता है कि भाई सर्दियों में कौन कौन सी फसलें बीजी जाती है, थोड़ा सा याद करना है, ठीक है, कि कौन कौन सी फसलें हम लोग सर्दियों में बीजते हैं। तो ये पढ़ने का टॉपिक है नहीं है, समझने का टॉपिक है। सिर्फ आपको याद रखना है कि हम सर्दियों में क्या क्या बीजते हैं, ठीक है। वही पूछा जाता है आपको पेपर में, आपसे पूछा जाता है धान कौन सी फसल है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है मटर कौन सी फसल है, ठीक है। फिर ऑप्शन दी जाएगी रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायदी है कि नकदी है, ऐसा करके आपसे ऑप्शन दी जाती है, ठीक है। तो अब देखो मैंने बताया आपको रबी की फसलें सर्दियों में बीजी जाती है, खास तौर पर ये याद रखना। तो सर्दी कब शुरू होती है, बोलो। सितंबर अक्टूबर में जो है सर्दी शुरू हो जाती है। जब सर्दी शुरू हो जाती है तब क्या है, ये बीजी जाती है फसल, बीजते हैं हम इसको सितंबर अक्टूबर में। और फिर काटते कब है, जब गर्मी शुरू हो जाती है, ठीक है। गर्मी कब शुरू होती है, मार्च में। तो देखो ना आजकल हमारे कौन कौन सी फसलें हम लोग निकालते हैं अभी। गेहूं। हाँ देखो, गेहूं है, जौ है, मटर है, ठीक है। ये फसलें हम आजकल क्या है निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो आपने देखना ना आप क्या हम लोग आजकल कौन कौन सी फसलें घर में बीजा हुआ है, कौन से हम आजकल निकाल रहे हैं। तो आपको लग जाएगा पता कि रबी की फसलें कौन कौन सी है। कुछ और भी इसमें फसलें आपने ऐड करनी है, जैसे गेहूं, जौ लिखा हमने, चना लिखा हमने, सरसों लिखो, आलू लिखो, मटर लिखो, सरसों लिखना आपने, आलू लिखो आप, ठीक है। सरसों, आलू, गेहूं, जौ, चना, मटर, एक चना भी ऐड करना है इसमें, है ना, चना। ये जो है कैसी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, ठीक है। ये ऋतुओं के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहला पढ़ा रबी की फसलें। मैंने आपको हिंट के माध्यम से सीधा सीधा बता दिया कि आपको याद रखना रबी की फसलें सर्दियों में बीजी जाती है। फिर आपको ये याद रखना कि सर्दी कब से शुरू होती है और कब खत्म होती है। जब शुरू होती है तो ये बीजी जाती है, जब जो है खत्म हो जाती है, गर्मी शुरू होती है तो काटी जाती है, ठीक है ना। आगे देखा आपने, ये रबी की फसल थी। अब देखना खरीफ की फसल, दूसरी फसल है खरीफ की फसल, ठीक है। खरीफ की फसल देखना आपने, खरीफ की फसल कब बीजी जाती है, ठीक है, और कब काटी जाती है। देखो ये क्या है, ये फसल जो है गर्मियों की फसल हो गई अब, ठीक है। गर्मियों की फसल हो गई ना खरीफ की फसल। ये जो रबी की फसल सर्दियों की थी, ये अब मार्च अप्रैल में काटी जाती है वो फसल रबी की। तो ये क्या जून और जुलाई में ये क्या है बीजी जाती है। और काटी कब जाती है, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में ये जो है काटी जाती है। ऐसे आपको याद रखना है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है,
या तो सितंबर अक्टूबर में ना वो बीजी जाती है, इसको लिखना आपने नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, ऐसे लिखो आप, ठीक है। जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। ये है खरीफ की फसल। अब आप देखो कि हम जो है गर्मियों में कौन कौन सी फसलें बोते हैं, जैसे ये धान बीजते हैं ना, मक्का, सोयाबीन बीजते हैं हम, ठीक है। धान, मूंगफली, मूंगफली भी लिखो, मूंगफली, मूंगफली, और तिलहन लिखना, तिलहन बाजरा, तिलहन बाजरा, ठीक है। ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। धान, वैसे गन्ना, वैसे देखो गन्ना और कपास है ना, जैसे गन्ना और कपास पर याद रखने की जरूरत तो नहीं है। आगे मैं आपको नकदी फसलें लिखाऊंगा, ये नकदी फसलें हैं विशेष तौर पर, ठीक है। ये व्यापार नकदी में इनका लेन देन होता है, मतलब ये जैसे ही काटी जाती है वैसे ही बाजार में ले जाई जाती है, इनको नकदी फसलें बोलते हैं, गन्ना और कपास को, ठीक है। इनका भंडारण करके नहीं रख सकते हम लोग, ठीक है। गन्ना और कपास होता तो गर्मियों में ही, लेकिन इनको फसलें अलग टाइप आता है ये, ठीक है। इसमें ज्यादा तौर पर आपने याद रखना धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, बाजरा, तिलहन, ठीक है। कई बार ऐसा पूछा जाता है ना साइंस में क्वेश्चन कि अफीम जो है प्राप्त किससे की जाती है, तने से की जाती है कि बीज से की जाती है, वो साइंस में पूछा जाता है टॉपिक। जायदी फसलें, जायदी फसलें, इनका बीजने का आपको टाइम याद रखने की जरूरत नहीं है, टाइम टाइम पूछा नहीं जाएगा आपको। जायदी फसलें में लिखना आपने तरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ठीक है, खरबूजा, करेला, और मतलब जितनी भी सब्जियां होती है, सब्जियां, जितनी भी सब्जी, ये जायदी फसलें सारी, ठीक है। 2-3 महीने में तैयार हो जाती है, ठीक है, जायदी फसलें बोलते हैं इन्हें। उसके बाद लिखना आपने नकदी फसलें, नकदी फसलें। देखो नकदी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है, जैसे अभी अभी बोला मैंने, जूट, कपास, गन्ना, ये जो है कैसी फसलें हैं, नकदी फसलें हैं, ठीक है। केला, संतरा, तंबाकू, खास तौर पर तंबाकू, केला, संतरा, ये जो है सारे ऐसी फसलें हैं, नकदी फसलें, व्यापार की दृष्टि से बूझी जाती है, ठीक है। बाकी ये जायदी फसलें हैं, ठीक है। बाकी देखो इसमें 2 फसलें मेन होती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। ये बाई चांस ही पूछा जाता है, जायदी और नकदी, रबी और खरीफ ज्यादा पूछा जाता है। रबी और खरीफ को आपने ढंग से पढ़ना है, ठीक है, वहां से कई बार क्वेश्चन पड़ता है। तो ये हमारा कृषि का टॉपिक था, मैंने आपको लिखाया है कृषि का टॉपिक लगभग खत्म कर दिया मैंने, लगभग सारा ही। भारत में जो है कृषि हमने टॉपिक पढ़ा आज, उसमें हमने पढ़ा कृषि क्रांतियां, ठीक है, खेती के प्रकार, उसके बाद पढ़ा हमने फसलों का वर्गीकरण किया हमने, और फिर उसके बाद पढ़ा हमने कि भारत में कौन कौन सी फसल कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। भारत में कृषि क्रांति के जनक कौन थे, विश्व में कृषि क्रांति के जनक कौन थे, कृषि क्रांति कब आई थी, किन फसलों में आई थी, ये सब टॉपिक हमने आज कृषि के बारे में, कृषि का टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है।